हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल सक्षम टेक में। और आज हम लोग बाइनरी नंबर पढ़ेंगे। बाइनरी नंबर, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल नंबर और बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, ये हम लोग सारा का सारा कन्वर्ट करना पूरा पढ़ेंगे। तो इसमें कोई सवाल की ज़रूरत नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से इतना बता दूंगा कि आप लोगों को कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाइनरी नंबर, बाइनरी संख्या। तो आज हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग डेसिमल से बाइनरी पढ़ते हैं। पहले हम लोग डेसिमल से बाइनरी में चेंज करते हैं। डेसिमल से बाइनरी में कैसे चेंज किया था, जैसे कोई एक एग्जांपल दिया हुआ है 699, ये हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है 699। इसको हमें क्या है, ये डेसिमल में, इसको हमें बाइनरी में चेंज करना है। तो हम लोग बाइनरी में कैसे चेंज करें, डेसिमल का मतलब होता है 2, डेसिमल का मतलब होता है 2। तो हम लोग इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड किया, 2 3 6, 2 चौक 8 और 2 9 18, 1 शेष बचा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, यहाँ पे 14 हो गया, 2 7 14, 2 चौक 8, फिर 1 शेष बचा। फिर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 16, 2 7 14, कितना शेष बचा, 0 शेष बचा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौको 8, 2 23 6, फिर 1 शेष बचा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, शेष हमारा कितना बचा, 1 बचा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दामन 20, 1 शेष बचा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5 बार में, 0 शेष बचा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, शेष हमारा 1 बचा। फिर 2 एकम 2 और शेष हमारा कितना बचा, 0 बचा। फिर हमें इसको लिखना है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, ऐसे नीचे से लिखेंगे ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर ले जाएंगे। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 3 बार 1 1 फिर 0 फिर 1 1 और इसको ऐसे 2 लिख देंगे। ये हमारा क्या हो गया, हमने डेसिमल से बाइनरी में लिख लिया। ये हमारी क्या हो गई, बाइनरी संख्याएं। अब पूछ दिया जाए बाइनरी संख्याएं किस में होती हैं, तो जो बाइनरी संख्याएं होती हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में होती हैं। 0 और 1 से लिखी जाती हैं। क्या कभी ऐसा पॉसिबल होगा कि यहाँ पे 2 शेष आएगा? अब 2 से ही भाग देंगे तो 2 शेष थोड़ी आएगा। तो यहाँ से हमें एक चीज़ प्रूफ होती है कि जो बाइनरी नंबर होते हैं वो किससे लिखे जाते हैं, 0 और 1 से लिखे जाते हैं। तो ये याद रखना, कभी कभी पूछ देता है कि बाइनरी नंबर किससे लिखे जाते हैं, 0 और 1 से लिखे जाते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो ये हमारा डेसिमल से बाइनरी हो गया। हम लोग ऑक्टल से बाइनरी कर लेते हैं। ऑक्टल से बाइनरी, ऑक्टल का मतलब क्या होता है, 8 होता है। तो जैसे यहाँ पे 699 लिखा हुआ है, तो इसमें हम लोगों को 8 से डिवाइड करना है। और आप लोग इतना याद रखना, जब भी 8 से डिवाइड करोगे तो आपके शेष क्या क्या हो सकते हैं, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 2 1 और 0। ये इतने शेष पॉसिबल होंगे। इतना याद रखना आप लोग, इतने शेष हमारे पॉसिबल होंगे। तो ऑक्टल में हमें 8 लिखना है। तो 8 का जब भाग देंगे, 8 8 अट्ठे 64, 64 5, 8 सते 56, 8 8 अट्ठे 64, 8 सते 56, कितना शेष बचा, 3 शेष बचा। फिर उसके बाद 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8 दाम 80, यहाँ पे 7 शेष बचा। फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8, 2 शेष बचा। फिर आपको क्या बताया, ऐसे ऊपर से लिखना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 2 7 और 3, और ये हमारा क्या हो गया, ऑक्टल हो गया। ये हमने क्या किया, डेसिमल से ऑक्टल लिख लिया। हमने क्या किया, डेसिमल से ऑक्टल लिख लिया। तो ऑक्टल में शेष कितने पॉसिबल हैं, 8 से छोटे। अब इसमें पूछ दे कि ऑक्टल को हम लोग कौन कौन से नंबर से लिख सकते हैं, 7 6 5 4 3 2 1 0, सभी आ सकता है। ऑक्टल में सब आ सकता है। तो हम लोग इसको ऑक्टल लिखेंगे। हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट करते हैं, क्योंकि अभी तक डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल यही क्वेश्चन आया है। लेकिन हम लोग ऑक्टल और हेक्साडेसिमल भी पढ़ लेते हैं कि आप लोग कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग उसको छोड़ ना पाएँ। तो ये हमारा इतना हो गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल से हेक्साडेसिमल पढ़ लेते हैं। डेसिमल से हेक्साडेसिमल देखते हैं।
डेसिमल से हेक्साडेसिमल। और हेक्साडेसिमल क्या होता है? 16 होता है। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि ऑक्टा हेक्सा क्या होते हैं। तो हम लोग क्या 699 सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अगर आप लोग 16 से भाग देंगे तो शेष क्या क्या पॉसिबल होंगे? शेष होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। इतने शेष हमें प्राप्त हो सकते हैं, ठीक। लेकिन 9 से बड़ा कोई नंबर होता नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? शेष तो हमें 10 भी मिलेगा, 11 भी मिलेगा, 12 भी मिलेगा, 13 भी मिलेगा, 14 भी मिलेगा और 15 भी मिलेगा। ये भी शेष मिल सकते हैं। लेकिन हम लोग इनको लिखना कैसे है? 10 को हम लोग ए लिखेंगे, इसको बी लिखेंगे, इसको सी, इसको डी, इसको ई और इसको एफ। यहाँ पे हम लोग 10, 11, 12, 13 हम लोग नहीं लिखेंगे। ये आप लोग याद रखना, क्योंकि हमें सिंगल डिजिट के नंबर ही लिखने होते हैं। हमने इनको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लिया। एक एग्जांपल करते हैं। 16 चौको 64, 16 चौको 64 और 5 59 हो गया। 16 तियां 48, कितना शेष बचा? 11 बचा। 16 दूनी 32, शेष कितना बचा? 11 बचा। अब हम लोग इसको नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? पहले 2 लिखेंगे। 11 को लिखना हमने क्या बताया? 11 को हम लोग क्या बी लिखेंगे। फिर एक और 11 आया, उसको हम लोग क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। और ये हमारा जो आया, ये हमारा क्या है? हेक्साडेसिमल है। ये क्या है? हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल में क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग? 0 से लेकर 9 तक शेष आ सकता है और ए बी सी डी ई एफ इतना शेष आ सकता है, ए बी सी डी ई एफ तक। बस 16 तो आप लोगों का आएगा नहीं, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो बस इतना ही पॉसिबल है, इतने हम लोगों के आ सकते हैं। तो ये हमारा कुछ था डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल और डेसिमल से हेक्साडेसिमल। तीनों का तीनों मैंने आप लोगों को पूरा पूरा करा दिया है। तो आप लोग इसको आसानी से पढ़ लें। अगर कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। बाइनरी से डेसिमल, हम लोग बाइनरी से डेसिमल करेंगे। बाइनरी से डेसिमल बहुत ही सिंपल होता है, इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल करेंगे। जैसे कोई नंबर लिख लेते हैं हम लोग 1101। ये हमारा क्या है? बाइनरी नंबर है। आप लोग पहले बताया था बाइनरी में जब भी होगा, बाइनरी में 2 आएगा और 0 1 फॉर्म में होगा। बाइनरी हमेशा 0 1 फॉर्म में होगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? जहाँ भी हमें 0 और 1 ही मिले तो वो समझ लो बाइनरी है। और ये हमारा क्या है? डेसिमल है। डेसिमल से बाइनरी। अब इसको डेसिमल में बनाना है, कैसे बनाएंगे? तो ये जो नीचे का होता है इसको हम लोग क्या करें? 2 हम लोग क्या होता है? आधार होता है डेसिमल का। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? 2 के पावर 0 लिख देंगे। इसको क्या करेंगे? 2 के पावर 1 लिख देंगे। इसको क्या करेंगे? 2 के पावर 2 और इसके और लिख देंगे 2 के पावर 3। हम लोग स्टार्ट 2 के पावर 0 से करेंगे। फिर क्या करते हैं? इन सब का इनके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे 2 का क्यूब 8 और 8 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कितना आया? 8 आया। फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कितना आया? 4 आया। फिर 2 के पावर 1 2 हो गया और 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ कितना आ गया? 0 आ गया। फिर 2 के पावर 0 का मान 1, 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई कितना आ गया? 1 आ गया। सबको टोटल कर देते हैं 13। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा डेसिमल हो गया। डेसिमल हो गया। ये हमने क्या किया? बाइनरी से डेसिमल बना लिया है। अब आप लोग देखिए, ये हमारा 13 आया है डेसिमल और इसको हम बाइनरी से दोबारा से लिखते हैं। तो 2 छक 12 और यहाँ 1 बचा, 2 3 6, यहाँ पे कितना बचा? 0 बचा। 2 का भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा और शेष कितना बचेगा? 1। अब हम लोग इसको जब बाइनरी में लिखना होता है तो नीचे से ऊपर को जाते हैं। तो 1 1 0 1 और ये हमारा क्या हो गया? सेम जो हमारा यहाँ लिखा हुआ है वही हमारा ये आ गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये हमने क्या बताया? बाइनरी से डेसिमल, और इसी को हमने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा आसानी। अब हम लोग क्या करते हैं? एक सवाल ऑक्टल का ही बता देते, फिर आप हेक्सा का कर लेंगे। ऑक्टल का बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी क्या होता है, ऑक्टल का बाइनरी में पूछ दे या बाइनरी का ऑक्टल में पूछ दे तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। जैसे हम लोगों को क्या करना है? ऑक्टल को डेसिमल में बनाना है। ऑक्टल को डेसिमल में बनाना है तो कैसे बनाएंगे? एग्जांपल ले लेते हैं। 137।
आपको बताया है कि ऑक्टल में हमेशा जो भी नंबर आएंगे वो 8 से छोटे आएंगे, अभी भी आप लोगों को बताया था। तो 137 हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो 137 एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसमें आधार कितना है 8 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 8 के पावर 0, 8 के पावर 1 और ये 8 के पावर 2। बस फिर क्या करना है, इन सबका मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8 64, 64 गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। 8 के पावर 1 का मतलब 8, उसका मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। 8 के पावर 0 का मान 1, 1 का मल्टीप्लाई 7 के साथ तो कितना आ जाएगा 7। अब इन सबको जोड़ना है, 7 4 11 4 15, 6 2 8 1 9, कितना आ जाएगा 95। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ये हमने ऑक्टल को डेसिमल में बदल लिया, ये हमने ऑक्टल को डेसिमल में बदल लिया, कितना आ गया 95 आ गया। और इसको आप फिर से चाहें तो आप इसको ऑक्टल में बदल सकते हैं, वो तो 8 का भाग करके आप लोगों को आ ही जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे कह देता कि ऑक्टल को बाइनरी में बदलिए, ऑक्टल को बाइनरी में बदलिए, तब आप लोग क्या करते हैं। तो ये हमारा ऑक्टल दिया हुआ था, ऑक्टल दिया हुआ था, तो आप लोग पहले क्या करेंगे ऑक्टल को डेसिमल में बनाएंगे। तो हमने ये ऑक्टल को हमने डेसिमल में बनाया, कितना आ गया 95 आया। ऑक्टल को डेसिमल में बनाया 95 आया। और इसी 95 को अब बाइनरी में बदल लेते हैं। कैसे, बाइनरी में 2 का भाग देके। तो हम लोग क्या करेंगे ऑक्टल को पहले डेसिमल बनाएंगे और डेसिमल से बाइनरी में बना लेंगे। तो आप लोगों को ये भी आ गया होगा कि ऑक्टल को बाइनरी में कैसे बदलेंगे। ये डायरेक्टली कन्वर्जन पूछ देता है कि ऑक्टल को बाइनरी में बदलिए। तो आप लोग क्या करेंगे, ऑक्टल को पहले डेसिमल बनाया, डेसिमल हमें मिल गया, फिर डेसिमल से बाइनरी बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। 2 का भाग करके जो आएगा और नीचे से ऊपर पढ़ लेंगे और बाइनरी आसानी से बन जाएगा। तो ये हमारा होता है डेसिमल में बदलना।